हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस में जो हमने 3 चैप्टर को कवर किया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या ऑप्शन नंबर डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों की को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि हम बच्चों को बीजों को खुद अंकुरित करने के लिए देंगे, यानी कि बच्चा किस तरीके से बीज को बोएंगे और वो बीज से किस तरीके से एक पौधे का निर्माण होगा, ये सारी गतिविधि जो है उससे जोड़ते हुए अगर बच्चा किसी की चीज़ को करता है, खुद उस चीज़ का अवलोकन करता है कि आखिर वे सारी चीज़ें हुई तो कैसे हुई, उसकी प्रक्रिया क्या थी, तो इससे बच्चा क्या है कि बच्चा इसमें एक्टिव रहता है, और बच्चा जिसमें एक्टिव होता है उससे बच्चे किसी कार्य को और भी बेहतर तरीके से करते हैं और उस चीज़ को सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। सिर्फ फोटो दिखा देने से ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं वो हर चीज़ को समझ जाएंगे। बच्चा को ये कहा जाता है कि बच्चे को हमेशा चीज़ों को करके सिखाने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसके माध्यम से बेहतर तरीके से सीखते हैं। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, तो सिर्फ स्पष्ट कर देने से ही ऐसा नहीं है कि बच्चे उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो इसमें क्या है कि टीचर एक्टिव है, बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं हो पाता है। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, तो सिर्फ प्रदर्शित कर देना ही उपयुक्त नहीं होता है, बल्कि बच्चा को ऐसी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए जिससे कि वो उस चीज़ को खुद अवलोकन करे, उसके विभिन्न जो चरण हैं, यानी कि किन स्टेप्स से वो बीज से पौधे का निर्माण हुआ, इन सारी गतिविधियों को वो समझे, जाने, उसका अवलोकन करे, उन सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है, के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि निपेंथिस का पौधा, जिसे घटपर्णी का पौधा भी कहा जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि घटपर्णी का जो पौधा होता है, इसकी जो आकृति होती है वो एक घड़े के समान होती है, और क्या होता है कि उसके ऊपर एक पत्ती से ढका हुआ होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं, बल्कि ये चूहों को, मेढकों को भी फंसाकर, यानी कि जो छोटे जीव होते हैं उनको फंसाकर ये खाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इनमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, निपेंथिस का जो पौधा होता है वो आवाज़ नहीं निकालता है, बल्कि इससे एक मोहक खुशबू आती है, और उसी खुशबू से खींचे हुए ये जीव जो हैं वो इनकी तरफ खींचे चले आते हैं, और फिर इसको वो अपना शिकार बना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों ही सही हैं। अब आइए हम नीचे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए और बी किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन बी, ए और बी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून या जुलाई से सितंबर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर का समय।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निपेंथिस एक ऐसा पौधा होता है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, या मेघालय में पाया जाता है, या असम में पाया जाता है। तो निपेंथिस का जो पौधा होता है वो मेघालय में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, घटपर्णी पौधा निपेंथिस कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारों की ध्वनियाँ निकालता है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये ध्वनि नहीं निकालता है, बल्कि इससे इससे खुशबू आती है। ठीक ठीक है। इससे क्या है कि मोहक खुशबू आती है, और उसी को सूंघकर ही जो जीव होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कि मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, क्योंकि इसका मुंह जो होता है, यानी कि घटपन्नी का जो पौधा होता है वो इस तरीके से घड़े की आकृति की होती है। इसका मुंह जो होता है एक पत्ते से ढका हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी सही नहीं है। भारत में यह नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि घटपर्णी का जो पौधा है वो भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि घटपर्णी का पौधा जिसे निपेंथिस कहा जाता है, ये कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है, और इससे एक खुशबू निकलती है, और उसी खुशबू को सूंघकर ही ये जीव जो हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े, चूहे, ये सभी इसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे ही वे इनके पास यहाँ पास आते हैं, तो फट से क्या करता है, ये ढक्कन को बंद कर देता है और इसे नीचे की ओर धकेल देता है। तो इस तरीके से ये इनको अपना शिकार बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का होता है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर का समय। ठीक है। यानी कि उस समय क्या होता है कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है, जिसमें मधुमक्खी पालन किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, कि मधुमक्खी को लीची के फूल जो होते हैं वो काफ़ी लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, कि मधुमक्खी पालने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है, और उसी में उनको पाला जाता है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, कि मधुमक्खियों को पालने के लिए चीनी खरीदी जाती है, और चीनी का उनको घोल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मिर्च कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से आए हैं, यूरोप से आए हैं, या दक्षिण अमेरिका से आए हैं, या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि भारत में जो मिर्च आए हैं वो दक्षिण अमेरिका से आए हैं। और अफ्रीका से क्या आए हैं? तो अफ्रीका से आए हैं भिंडी। भिंडी और कॉफ़ी। भिंडी और भिंडी और कॉफ़ी जो हैं वो अफ्रीका से आए हैं। इसके बाद है यूरोप। तो यूरोप से क्या आए हैं? तो यूरोप से आए हैं गोभी। गोभी और मटर। गोभी और मटर जो हैं वो यूरोप से आए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि मिर्च जो है वो दक्षिण अमेरिका से आए हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? दीमक, ततैया, मधुमक्खी, या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि दीमक, तितैया और मधुमक्खी, ये तीनों जो हैं वो समूह में रहते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, या मई में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कि लीची के जो फूल होते हैं वो फरवरी माह में
खिलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस जगह पर बच्चे ट्रॉली का उपयोग करके विद्यालय जाते हैं? केरल में, लद्दाख में, राजस्थान में या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि लद्दाख में बच्चे ट्रॉली का उपयोग करके स्कूल जाते हैं। ये जो होती है वो लकड़ी से बनी हुई एक झूले के समान होती है, जिसमें कि बैठ करके बच्चे जो हैं वो विद्यालय जाते हैं। और केरल में बच्चे कैसे विद्यालय जाते हैं? तो केरल में बच्चे जो हैं वो वल्लम में बैठ करके, वल्लम जो होती है वो लकड़ी की छोटी नाव होती है, इसे ही वल्लम कहा जाता है, और इसी में बैठ करके बच्चे विद्यालय जाते हैं। और राजस्थान में बच्चे कैसे विद्यालय जाते हैं? तो राजस्थान में बच्चे जो हैं वो ऊंट गाड़ी, ये ऊंट गाड़ी में बैठ करके बच्चे राजस्थान में स्कूल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि ट्रॉली में बैठ करके लद्दाख में बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो वो 3 चैप्टर थे ईवीएस के, इससे संबंधित थे। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो उस वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ईवीएस में पैडागोजी के साथ साथ कंटेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईवीएस के लिए। तो आप इसको ज़रूर देखें और अपने नोट्स को प्रॉपर तैयार करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें सीटेट की तैयारी कराई जाती है, और आप यदि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो चैनल है वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस वीडियो की जो नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो उसमें जा कर के आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कोई भी वीडियो की लिंक या फिर जो पीडीएफ जो होती है वो इसी ग्रुप में डाली जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।